हेलो एवरीवन। तो देखो 10th क्लास के चैप्टर में हमारे कुछ टॉपिक बाकी थे, ठीक है। उनको आज हम डिस्कस करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। कौन कौन से टॉपिक बाकी है अपने? एक तो हमारा बाकी है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। ये टॉपिक देखेंगे इनको। और भी देखो ये टॉपिक जो है दो टोटल वैसे देखें तो टॉपिक 3 ही है। एक तो रेडॉक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तीनों एक ही टॉपिक है। और एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी, ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। देखो शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीडेशन के साथ। क्या होता है ऑक्सीडेशन? जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर ले या फिर हाइड्रोजन को लॉस करवा दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच gain oxygen and lose hydrogen is called oxidation, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लेंगे इसमें? एग्जाम्पल हमारा होगा Cu, कॉपर प्लस ऑक्सीजन लिया हमने। इससे क्या बनेगा? कॉपर जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा अपना ऑक्साइड। तो इसका ऑक्साइड क्या बनता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और फिर इसने क्या बना दिया? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर दिया, जो कि ऑक्सीडेशन हुआ इसका, ठीक है। अब बात करें हम रिडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या होगा इसमें? इस केस में तो ऑक्सीजन का गेन हुआ था, तो रिडक्शन के लिए ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा। और इस केस में देखिए हाइड्रोजन का लॉस हुआ था, तो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का गेन हो जाएगा, ठीक है। आपस में अदला बदली कर लेंगे ये। द सब्सटेंस which gain hydrogen and lose oxygen, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। तो इसमें एग्जांपल क्या लेंगे? कॉपर का एग्जांपल लेंगे हम, इसके साथ बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। तो एक बार लिया एग्जांपल, तो तीनों के केस में रेडॉक्स के लिए भी इसी एग्जांपल लेंगे। देखो इसमें क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने बाहर निकालना है, प्लस H2 ले लिया, हाइड्रोजन गैस ली, कॉपर का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आए तो दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? क्या? पानी बनाएंगे, ठीक है। मतलब इस प्रकार से कोई भी रिएक्शन मिले, H2 या और ऑक्सीजन दोनों ही एज ए रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, तो सिंपल सी बात है, पानी को बाहर निकाल दो, ठीक है। तो Cu प्लस H2O हो जाएगा। यहां पर हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था। आगे चल के देखिए हमारे प्रोडक्ट में बना क्या है? कॉपर का ऑक्साइड से कॉपर अकेला फॉर्म हो गया और H2 ने ये ऑक्सीजन अपने साथ जोड़ के पानी को बना दिया, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल रिडक्शन के लिए। अब हम बात करें हमारी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। जिस रिएक्शन के अंदर the reaction in which both oxidation and reduction takes place, जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल हम इसी को लिख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम। बस बात के लिए अलग किस लिए होगा कि इसमें दिखाना पड़ेगा हमें कि किस प्रकार से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो देखो कैसे दिखाएंगे इसके अंदर। पहले हमने इसका एग्जांपल लिखा कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इससे हमें मिलेगा कॉपर प्लस H2O, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, मतलब कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ? ये इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? आवाज नहीं आ रही। तो H2 जो है, H2 से हम बनाएंगे H2O। इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हो गया
तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है या गेन होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो दोनों ही काम एक ही रिएक्शन में हो गए, तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये एग्जांपल आप लिख के रख लो, अगर एग्जाम में आया कि रिडक्शन का एग्जांपल, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल या रेडॉक्स का एग्जांपल, तीनों इसी में दिखा रखे हैं। ठीक है, तीनों के लिए ये एग्जांपल एकदम फिट है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर ले। उसके अलावा हम बात करें हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है कोरोजन। देखो अक्सर बोलते हैं कि बच्चों के दिमाग में जंग लग गया भाई, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा, है ना। दिमाग बूढ़ा हो गया, मतलब जिस प्रकार से पहले, वो तो बात अलग है कि किसी किसी का पहले भी दिमाग नहीं चलता था, तो अब भी चलता होगा, वो तो इसके साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं। ठीक है, खैर बात करें जिनका दिमाग पहले अच्छा चलता था, ठीक है, और अब नहीं चलता हो, तो उसके लिए मान लीजिए हम बाजार गए और हमने कोई लोहे की चीज खरीदी, बहुत चमकीली थी, नई थी वो चीज। ठीक है, तो कुछ टाइम तक हमने उसको बाहर छोड़ दिया। मान लो आप निठल्ले हो, आप कोई काम नहीं करते, बस घर पे घर वाले बोले ये सामान लेके आओ, इसका ये काम करना भी, ठीक है, आपने वो सामान ला के बाहर रख दिया। ठीक है, उसके ऊपर बारिश का पानी गिरा, धूप भी लगती रही। ठीक है, और कुछ मान लीजिए कि एसिड वगैरह या फिर एसिड रेन, मान लीजिए बरसात हुई, तो बरसात में क्या माने एसिड रेन हो गई। ठीक है, तो वो पानी उसके ऊपर लग गया, लगने के कारण वो लोहे का चमकीला मेटल था ना, लोहे का जो आर्टिकल था चमकीला, वो अब फेड कलर का हो जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगा, ये बोलेंगे हम। ठीक है, तो कलर कैसा आएगा उसका आप सबको पता होगा, कोई भी लोहे की चीज उसके ऊपर जंग लगने के बाद रंग आता है रेडिश ब्राउन। अकेला ब्राउन नहीं बोल सकते, रेडिश ब्राउन बोलेंगे। ठीक है, तो पहली बात इसकी हम बताएं, व्हेन एन आयरन आर्टिकल, आर्टिकल तो इंग्लिश में होते हैं, यहां इसका मतलब है कोई भी आयरन, लोहे का कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहां पर मत लगाना आर्टिकल के चक्कर में कि अंग्रेजी खराब कर लो। तो आयरन आर्टिकल्स लेफ्ट इन मॉइस्चर या फिर एसिड या एसिड रेन। ठीक है, अगर हमने किसी प्रकार के लोहे के सामान को हमने इन जगहों पर रख दिया, तो आयरन विल गेट रस्ट, या फिर वो हम ये कहें कि वो रस्ट को गेन कर लेगा। ठीक है, तो देन इट बिकम्स वीक, या फिर इसको हम और बताएं, इट बिकम्स फेड इट्स कलर। ठीक है, मान लो पहले शाइनी कलर का था, अब वो कलर कैसा हो जाएगा, फिलहाल जो कलर गेन करेगा उसको हम बोलेंगे रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, हम इसको बचाएंगे कैसे कि लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, इसको कैसे बचाएंगे। पहला पॉइंट हम बात याद रखेंगे, हम इनके ऊपर पेंटिंग, पेंटिंग कोई ड्राइंग नहीं, मतलब कि पेंट कर देंगे। ठीक है, किसी भी कंपनी का पेंट कर दो और वो उसके ऊपर फिर पानी को नहीं रुकने देंगे, किसी प्रकार की एसिड को नहीं रुकने देंगे, मॉइस्चर से बचा कर रखेंगे, तो वो जंग नहीं पकड़ेगा। उसके अलावा हम बात करें बाई ऑयलिंग, ठीक है, तेल का उपयोग करेंगे तो इससे भी वो जंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा भी होगा कई बार घर में जो मशीनें होती है उनके ऊपर हमें किसी प्रकार के जो ऑयल्स हैं उनका उपयोग करते हैं, जैसे इंजन में जो मोबिल डलता है, ठीक है, उसका भी सेम काम मान सकते हैं, वो भी एक प्रकार का लुब्रिकेंट है। ठीक है, जो कि पानी और किसी प्रकार की डस्ट वगैरह है उससे हमारे पार्ट्स, जो मशीन के पार्ट्स हैं, उनको सेफ रखता है ताकि उनके ऊपर जंग न लगे। इसके अलावा एक बहुत खास टेक्निक है जिसका नाम है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या टेक्निक है, इस केस में कोटिंग करते हैं जिंक नाम के एक मेटल की,
जो कि बहुत ही ज्यादा लो रिएक्टिव होता है। लो रिएक्टिव मतलब मान लीजिए हमने लोहे की चीज के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी, ये हमारा था एक आयरन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमारा लोहे का सामान था कुछ, ये इसके ऊपर हमने कोटिंग कर दी है किस चीज की, जिंक की। जिंक नाम का एक मेटल होता है जो कि बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब बरसात हुई, पहली बरसात हुई गर्मियों के समय में, बहुत ज्यादा एसिडिक रेन थी वो, ठीक है। तो जब इसके ऊपर पानी की बूंदें गिरी, उनमें क्या था, उनमें बहुत सारी एसिडिक गैसेस थी, वो एक प्रकार की एसिड रेन कहलाएगी। तो इस एसिड रेन के कारण हमारा जो जिंक मेटल था ना, वो भी रिएक्ट नहीं करता इसके साथ। अगर वो भी रिएक्ट नहीं करता तो हमारा आयरन तो सेफ रह गया, ठीक है। वो रिएक्ट करता है, पहली बात वो बहुत कम रिएक्ट करता है। मान लीजिए वो रिएक्ट करना स्टार्ट भी कर दे 15-20 सालों के बाद, तो फिर 15-20 सालों तक वो हमारा लोहे का मटेरियल सेफ है। अगर ये परत नहीं होती ना, तो वो लगभग 1 से 2 साल के अंदर ही खराब होकर के टूट जाता, वीक हो जाता, ठीक है। इसलिए हम इस टेक्निक को बहुत अच्छा मानते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो इस जो लोहे की चीजें हैं, जैसे मान ली ब्रिज है, कोई रेलिंग वगैरह होती है या कोई शिप वगैरह होती है, उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है। किस चीज के लिए, उस पुराने लोहे को बदलने के लिए या फिर उनको ठीक रखने के लिए, ताकि वो जंग न पकड़े, या फिर जंग पकड़ चुके तो उनको बदलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसका उपयोग करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, हमने याद कर लिया ये कलर तो आता है आयरन के ऊपर, ठीक है। अब बात करें जो हमारे घरों में नॉर्मली जो वायर्स होती हैं या फिर कॉपर जो होता है उसके ऊपर अगर जंग लग जाए तो किस प्रकार का कलर देखने को मिलता है, तो वो होता है ग्रीन कलर, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर के ऊपर जब जंग लगता है तो कौन सा रंग आता है, उसके ऊपर कलर आएगा ब्लैक, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके। जो कौन की आयरन के ऊपर कलर कैसा आएगा, कॉपर के ऊपर कलर कैसा आएगा, सिल्वर के ऊपर कलर कैसा आएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब बात करें हम रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि मान लो घर में 3-4 भाई बहन हैं और किसी एक को 5 रुपए मिल गए शाम को सोने से पहले, तो क्या करेगा, दुकान में जाएगा, चिप्स का पैकेट लेके आएगा और अपने बिस्तर में छुपा देगा। सोचेगा कि रात को सोएंगे, उसके बाद सारे घर के सोने के बाद उसको चुपके से छील के अपने आप खा लो, ठीक है। और मान लीजिए कि वो जब सो रहे थे, उसने अपना चिप्स का पैकेट खोल लिया और वो खाना स्टार्ट किया, तभी उसके बिस्तर में उसका भाई हो गया, ठीक है। मिंटू उसके भाई का नाम था, वो भी साथ में आ गए दोनों। अब अगर वो चिप्स के पैकेट वो छेड़ता तो आवाज आती, तो उसने क्या किया, वो चिप्स का पैकेट अपने बिस्तर में छुपा दिया, ठीक है। तो रात रात के अंदर क्या हुआ कि चिप्स के पैकेट खोलने के कारण उसके अंदर जो गैस जो बाहर निकल चुकी, और जो चिप्स थे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या हो जाएंगे, रेंसिड हो जाएंगे। रेंसिड मतलब अगर कोई भी ऑयली या फैट से बने हुए फूड पार्टिकल्स, फैट से बने हुए फूड पार्टिकल्स जो होंगे वो हम किसी टाइम के लिए इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दें, ठीक है, या फिर अनकवर्ड छोड़ देंगे, तो इसकी वजह से अनकवर्ड छोड़ दिया, लेफ्ट सम टाइम अनकवर्ड, ठीक है, बिना ढके छोड़ दिए, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। किस चीज को एब्जॉर्ब, मॉइस्चर, नमी को सोख लेंगे, ठीक है। और नमी को सोखने के कारण ये क्या हो जाएंगे, दे बिकम रेंसिड, वो रेंसिड हो जाएंगे, क्योंकि वो सील जाएंगे, खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और सुबह उठने के बाद जब वो पैकेट को संभालेगा फिर खाएगा, तो उसको पूरा को नहीं खाएगा वो, अगर उसके मन में बेईमानी हुई तो उसको पूरे को खा जाएगा। तो चाहे मुश्किल से 5 रुपए लेके आया था या किसी के चुराए हो, क्या पता तुम्हारी तरह, ठीक है। तो फिर वो उस पैकेट को खाएगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे, ठीक है। उसको फिर खाने में स्वाद भी नहीं आएगा, वो क्रंचीपन नहीं आएगा उसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि
यहाँ एग्जांपल मिल गया था चिप्स के पैकेट का। उसके अलावा जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, जैसे आपके घर में कोई पूरी वगैरह बनती हो, कोई सब्जी हो, ठीक है, या कोई मान लीजिए इनके अलावा हम किसी फ्रूट्स का एग्जांपल ले लें, वो फ्रूट्स का सब्जी सेम काम होता है, उनको अगर हम काट के या फिर बिना कट किए ही बाहर छोड़ देंगे, उनके ऊपर कुछ टाइम बाद में क्या आ जाएगी, फंगस लग जाएगी, ठीक है, और फंगस से भी क्या हो जाएगा, वो फूड मटेरियल क्या होगा, खराब हो गया, स्पॉइल हो गया, मतलब कि रैंचिड हो गया, ठीक है। तो इससे बचने क्या करते हैं, इसके 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, खाने को खराब होने से बचाएं कैसे। पहला पॉइंट, खाना कम बनाओ, मतलब थोड़ा जितना चाहिए उतना बनाओ, या फिर उसको हमें एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा करें तो बाहर की हवा उस खाने के पास नहीं पहुंच पाएगी, तो फिर वो रिएक्ट नहीं करेगा और फिर वो रैंचिड नहीं होगा। उसके अलावा हम क्या करें, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने रोटियां ज्यादा बनाई, तो कहाँ रखोगे, फ्रिज में रख दोगे, है ना। आजकल के बच्चे कर सकते हैं ऐसा काम, फ्रिज में रख देंगे रोटियों को, है ना। बोलेंगे, बोला था हमें तो कि फ्रिज में रख दो, खराब नहीं होंगी। ये भी दिमाग की बात, सबको नहीं पता टेक्निक बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा चिप्स का पैकेट होता है। चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस आती है जो बहुत ज्यादा होती है। बोलते हैं कि 4 चिप्स आए हैं और वो पूरा पैकेट किसी गैस से भरा हुआ था, तो गैस का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, N2 गैस होती है वो। ये एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है ये, ठीक है। मतलब जो गैस ऑक्सीडेशन को रोक दे, ठीक है। चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में गैस भरी आती है, ठीक है। अब ये पूरा पैकेट फुला हुआ होगा, ठीक है, ये मैंने बना दिए चिप्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी गैस भर रखी है, चिप्स ना मात्र हमने इसके अंदर 4-5 डालने हैं बस, जो कि ऐसे बजाओ तो पता लग जाए कितने चिप्स है, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने खोल दिया ऊपर से और हवा बाहर निकाल दी सारी, तो वो हवा जो बाहर निकली वो गैस थी, वो कौन सी गैस थी, वो नाइट्रोजन गैस थी। उसके निकलने के कारण क्या हो जाएगा, अब ये चिप्स हवा के साथ संपर्क में आएंगे और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे और खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए जो चिप्स के पैकेट है उनके अंदर N2 गैस भर देते हैं, क्योंकि N2 गैस एक प्रकार की काउंट हम इसको कर सकते हैं नोबल गैसेज के अंदर। नोबल गैस इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसके आइसोटोप्स जो है वो नोबल गैस का बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसी की तरह, जैसे आपने सुना होगा जो बल्ब होते हैं, पहले ऐसे बल्ब जिनकी जो लाइट थी वो हल्की ऑरेंज कलर की लाइट होती थी पहले, लट्टू जिसको बोलते थे, लट्टू होना, ठीक है। तो लट्टू में क्या होगा, वो एक गैस आती है जिसको हम बोलते हैं नियोन, या फिर आर्गन भी गैस उसके अंदर आ सकती है। ये दोनों भी नोबल गैस है। ये भी तो उस लट्टू के अंदर हवा नहीं जाने देती और खुद ही रहती है, क्योंकि ये खुद भी उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है। और हवा अगर गई तो ये फिर बाहर आ जाएगी दोनों, और वो फिर जो लट्टू के अंदर जो हम टंगस्टन का जो मेटल जो लेते हैं फिलामेंट, वो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हवा का चक्कर बहुत ज्यादा है, किसी को हवा न लगे इसलिए इनको बचा के रखते हैं। हवा लगना कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। चिप्स के पैकेट को हम बचा के रखते हैं हवा से, इसमें N2 गैस डाल देते हैं, और जो हमारे लट्टू होते हैं उनके अंदर हम कोई भी ऐसी नियोन या फिर आर्गन या फिर N2 गैस डाल देंगे जो कि नोबल गैस का भी यूज करेंगी, वो भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म होगा, और बाकी जो अगला जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में इतना ही था। उसके अलावा अगर कोई बात इसमें रह जाती है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इनको समझो अच्छे प्रकार से, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और इसमें कुछ एक्टिविटी वगैरह करा रखी है, उनको भी ध्यान से करना, क्योंकि प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। एक तो वही पूछते हैं जैसे जो बोल दिया कि भी आयरन जो है उसको रिएक्ट करवा दिया कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। इसका कलर क्या होता है, एक प्रकार के कुछ क्रिस्टल्स टाइप में होते हैं, ब्लूइश कलर में होता है। इसको हम एक्वस में लेते हैं, उसकी केस में पानी में घोल देंगे। अब इसके अंदर हमें लोहे की कील लेके इसमें डुबो देंगे, टेस्ट ट्यूब के। डुबोने के बाद में उनका कलर फेड हो जाएगा, ठीक है। कॉपर हमारा अलग निकल जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको भी कई बार पूछ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई एग्जांपल दो, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा हम बात करें कि हम बाकी की टॉपिक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।